हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास एक एलजी का फ्लैटरॉन 15 इंच का एक एलजी कंपनी का एक टीवी लेके आया हूँ। 15 इंच का टीवी है। इस टीवी का प्रॉब्लम दिखाऊंगा, सॉल्यूशन करके भी बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है वो पहले चेक कर लेते हैं। जैसे मैं टीवी को पावर दूंगा दोस्तों, देखिए मैं पावर देता हूँ। पावर देने के बाद जो हमारा पावर इंडिकेटर होता है, पावर इंडिकेटर नहीं जल रहा है, मतलब टीवी पूरी तरह से डेड होके आया है। एक तो दोस्तों हमारा पावर सेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, या हमारा रेगुलेटर सेक्शन कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि ये जो हमारा इंडिकेटर है, इंडिकेटर हमारा पावर सेक्शन सही रहने से जल जाता है, लेकिन ये जल नहीं रहा है। मतलब कुछ भी तो प्रॉब्लम हो रहा है, जो पावर सेक्शन से है या हमारा मदर सेक्शन से है, वो चेक कर लेंगे। और इसके लिए पहले टीवी को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, मैं टीवी को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों देखिए, मैं टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद ये देखिए हमारा जो 15 इंच का ट्यूब है और इसका योक कॉयल, ये रहा बेस पीसीबी, ये रहा मेन पीसीबी। दोस्तों ये जो हमारा एलजी टीवी है, एलजी टीवी का ओरिजिनल पीसीबी है और ये 15 इंच का ट्यूब है। और आज का जो प्रॉब्लम आया है वो देखने के लिए पहले तो टीवी को पावर देना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, मैं टीवी को पावर देता हूँ और पावर देने के बाद जो हमारा पावर इंडिकेटर होता है, ये पावर इंडिकेटर हमारा ऑन नहीं है। क्योंकि ये ऑन नहीं है मतलब हमारा जो प्रॉब्लम होता है कहाँ कहाँ से होता है वो देखने के लिए पहले वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं पता चलेगा और आप लोग ढूंढते रह जाएंगे ये वाला प्रॉब्लम कहाँ से सॉल्व होता है। इसीलिए ये वाला वीडियो बन रहा हूँ जो आप लोगों को काम करने के लिए आसान हो, इसीलिए ये वाला वीडियो बन रहा हूँ। तो देखते रहिए कहाँ पे प्रॉब्लम है। एक्चुअली दोस्तों ये वाला इंडिकेटर कहाँ से, ये इंडिकेटर क्यों नहीं जल रहा है। एक तो दोस्तों ये पावर इंडिकेटर का वोल्टेज जो होता है 5 वोल्ट, वो हमारे पावर सेक्शन से सप्लाई होता है। और पावर सेक्शन का बाद जो वोल्टेज रेगुलेटर रहता है उसको देखना पड़ेगा। और ये वाला वोल्टेज रहता है दोस्तों, ये जो हमारा एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, और ये रेजिस्टेंस के बाद हमारा ये जो जेनर डायोड दिख रहा है, जेनर डायोड से ही सप्लाई दिया जाता है हमारा 5 वोल्ट। वो 5 वोल्ट हमारा सेंसर और इंडिकेटर पे जाता है। वो टीवी को ऑन करने के लिए वो स्टार्टिंग वोल्टेज रहता है। वो स्टार्टिंग वोल्टेज हमारा इफ्रॉम पे भी रहेगा, जो हमारा इफ्रॉम रहता है ये वाला इफ्रॉम पे भी रहेगा और हमारा मेन आईसी से भी रहेगा। क्योंकि ये स्टार्टिंग करने के लिए जो वोल्टेज रहता है, पहले नंबर जो कोर वोल्टेज बोला जाता है, वो कोर वोल्टेज के लिए हमारा मेन आईसी को भी वोल्टेज देना पड़ेगा, हमारा ये वाला इफ्रॉम आईसी को वोल्टेज देना पड़ेगा, और हमारा सेंसर को भी देना पड़ेगा, और हमारा इंडिकेटर को इंडिकेटर जलेगा, और हमारा कीपैड को भी वोल्टेज देना पड़ेगा। नहीं तो ये पहले जो स्टार्टिंग का प्रोसेस है वो प्रोसेस रनिंग नहीं होगा। इसीलिए इसको देखना है कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। एक तो दोस्तों देखेंगे हमारा पावर सेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम होता तो ये वाला प्रॉब्लम होगा। इसीलिए पहले तो चेक करना है पावर सेक्शन। मैं टीवी को पावर दे देता हूँ और पावर देने के बाद इसका जो हमारा पावर सेक्शन वो एलजी का पावर सेक्शन है, वो एलजी का पावर सेक्शन चेक करेंगे। आउटपुट पे वोल्टेज चेक कर लेंगे। जैसे हमारा देखिए ये वाला बी प्लस मतलब हमारा जो ईएसटी को सप्लाई दिया जाता है वो वाला वोल्टेज रहता है हमारा बी प्लस। ये बी प्लस हमारा वोल्टेज रहेगा हमारा मिनिमम 110 से 150 तक रहेगा। इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। क्योंकि देखिए ये वाला बी प्लस, जो बी प्लस है, बी प्लस से डायोड देखिए इस वाला पॉइंट पे हमारा वोल्टेज मिलेगा। देखिए हमारा 110 बता रहा है, मतलब ये वाला वोल्टेज हमारा सही है। उसके बाद ये जो 9 वोल्ट बता रहा है, 9 वोल्ट को भी चेक कर लेंगे। देखिए एक रेजिस्टेंस के साथ हमारा इस पे हमारा डायोड लगाया हुआ है, इस पे हमारा 10.5 दिख रहा है, मतलब हमारा ये 9 वोल्ट भी सही है। उसके बाद और एक वोल्टेज रहता है जो हमारा साउंड सेक्शन के लिए सप्लाई दिया जाता है। ये जो साउंड सेक्शन रहता है, ये साउंड सेक्शन के लिए सप्लाई देने के लिए एक वोल्टेज दिया जाता है पावर सप्लाई से। इस पर एक डायोड लगाया है जो ट्रांजिस्टर का टाइप का डायोड है। ये डायोड पे भी चेक कर लेंगे। देखिए हमारा 15 वोल्ट बता रहा है, मतलब हमारा पावर सेक्शन से तो वोल्टेज निकल रहा है, लेकिन उसके बाद भी हमारा टीवी पे इंडिकेटर ऑन नहीं है। और इंडिकेटर जब तक नहीं ऑन होगा हमारा टीवी भी स्टार्टिंग नहीं होगा। इसीलिए इसको देखेंगे। जैसे हमारा देखिए इसके बाद पावर सेक्शन के बाद हमारा एक रेगुलेटर लगा रहता है, जो हमारा 4 लीग का रेगुलेटर होता है, जो हमारा 9 वोल्ट का रेगुलेटर है।
जो इनपुट तो होता है हमारा इस वाला 10 वोल्ट, इस पर रेजिस्टेंस के बाद बता रहा है हमारा 8 वोल्ट, 8.6 जो भी हो, हमारा 8 वोल्ट से भी रनिंग करेगा, वो छोड़ दीजिए। हमारा इनपुट तो हो गया है, हमारा वोल्टेज देखिए 8.7। उसके बाद हमारा 9 वोल्ट जो हमारा इनपुट आउटपुट बता रहा है, इस पर 0 बता रहा है, क्योंकि इस पर तो और एक पिन ग्राउंड है, दूसरा हमारा ये वाला स्विचिंग पिन है। ये स्विचिंग पिन पे हमारा मिनिमम ये जो आईसी है, आईसी पे स्टैंड बाई जो पिन होता है, स्टैंड बाई से रिलीज होने के बाद हमारा इस पे आएगा हमारा मिनिमम स्विचिंग पे 3.3, और ये 3.3 हमारा नहीं मिल रहा है, इसीलिए इस पे 9 वोल्ट भी आउटपुट नहीं हो रहा है। उसके बाद देखेंगे ये 9 वोल्ट से हमारा एक ट्रांजिस्टर लगा रहता है, जो एक रेजिस्टेंस से जंपर करके हमारा इनपुट होता है इस वाला पॉइंट पे, जो 5 वोल्ट का रेगुलेटर रहता है। ये 5 वोल्ट रेगुलेटर पे भी हमारा 0 वोल्ट बता रहा है, ये भी आउटपुट पे भी 0 वोल्ट बता रहा है। उसके बाद देखेंगे ये वाला 3.3 जो रेगुलेटर रहता है, ये रेगुलेटर हमारा टीवी पे जब पावर सेक्शन पे पावर ऑन होगा उसके बाद ही ये वाला रेगुलेटर पे हमारा वोल्टेज पहुंच जाता है, क्योंकि यही ट्रांजिस्टर हमारा आईसी, हमारा आईफ्रॉम और हमारा सेंसर और कीपैड सभी सिस्टम का स्टार्टिंग वोल्टेज रहता है। इसीलिए क्या करेंगे, इसको भी चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए हमारा इनपुट बता रहा है ये वाला पिन, ये 3.3 आउटपुट, एस टी मतलब ये वाला हमारा ग्राउंड है। इस पे हमारा इनपुट पे चेक करेंगे, इनपुट पे कितना वोल्ट आ रहा है, इस पे आ रहा है 1.4, 1.3, मतलब 1.3 रहेगा तो हमारा 3.3 कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि इस पे इनपुट पे हमारा मिनिमम 5 वोल्ट होना चाहिए, तो ही हमारा इस पे 3.3 बनेगा। ये 3.3 हमारा क्यों नहीं बन सॉरी दोस्तों 5 वोल्ट क्यों नहीं बन रहा है उसको चेक करेंगे। इसका इनपुट से पकड़ के चलिए, इनपुट का जो कॉयल है, कॉयल को पकड़ के चलिए, तो ये वाला हमारा एक डायोड रहता है। ये डायोड हमारा ग्राउंड के साथ कनेक्टेड रहता है और इस पर हमारा वोल्टेज बनता है 5 वोल्ट। ये जो हमारा पॉजिटिव वाला पिन है वो इस पर हमारा मिलेगा 5 वोल्ट, इस पर हमारा मिल रहा है 2.8। इसीलिए ही हमारा पूरी तरह से जो इंडिकेटर भी बंद है, हमारा सेंसर भी बंद है, या हमारा जो प्रोसेसर है प्रोसेसर भी बंद हो गया है। इस पे हमारा मिनिमम हमारा 5 वोल्ट होना चाहिए। और ये 5 वोल्ट कहाँ से सप्लाई देता है, हमारा 5 वोल्ट सप्लाई देता है ये जो हमारा 4 लेग का जो रेगुलेटर लगा रहता है, इस पे जो वोल्टेज आता है जो 8.5 या हमारा 9 वोल्ट जो भी हो, ये वाला वोल्टेज हमारा आएगा। देखिए फॉइल पकड़ के चलिए, ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट तक हमारा एक रेजिस्टेंस लगा रहता है। ये देखिए ये वाला रेजिस्टेंस, मतलब दोस्तों ये वाला रेजिस्टेंस तो लगा है, लेकिन इस पे जो हमारा वोल्टेज आना चाहिए वो वाला वोल्टेज सही तरीके से पहुंच नहीं रहा है। इस पे तो हमारा मिल रहा है 9 पॉइंट, जो हमारा 8 पॉइंट जो भी वोल्टेज है 9 वोल्ट मिल रहा है। उस पे बाद भी ये वाला पॉइंट पे हमारा मिनिमम 5 वोल्ट तक आना चाहिए था, उस पे मिल रहा है 1.6। इस पे हमारा आना चाहिए 5 वोल्ट। ये 5 वोल्ट कहाँ पे सप्लाई है, ये तो जेनर डायोड ख़राब हो सकता है, क्योंकि ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है और रेजिस्टेंस के बाद एक जेनर डायोड लगा के ही 5 वोल्ट किया गया है। इसीलिए डायोड को भी चेक करना है। मैं डायोड को चेक कर चुका हूँ, ये डायोड हमारा सही है, उसके बाद भी हमारा वोल्टेज नहीं बन रहा है। इसके लिए क्या क्या करना है देखिए, इसका प्रोसेस देख लेंगे तो आप लोगों को रिपेयर करने के लिए आसान होगा। जैसे ये जो 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट के साथ क्या क्या कनेक्टेड है, एक तो हमारा ये वाला 3.3 का हमारा इनपुट कनेक्टेड है, उसके बाद कनेक्टेड है ये वाला जो हमारा इंडिकेटर है वो कनेक्ट है, और ये वाला जो हमारा सेंसर लगा रहता है, इस पर देखिए 5 वोल्ट ग्राउंड और आईआर, ये 5 वोल्ट से कनेक्टेड है। मतलब दोस्तों ये जो सेंसर है, सेंसर भी ख़राब हो सकता है, हमारा ये डायोड भी ख़राब हो सकता है, और हमारा ख़राब हो सकता है ये वाला 3.3 वाला हमारा ट्रांजिस्टर। इसीलिए क्या करेंगे, इसका इनपुट को ओपन कर देंगे, इनपुट को ओपन कर देंगे और चेक करेंगे हमारा वोल्टेज बनता है कि नहीं। दोस्तों देखिए मैं ट्रांजिस्टर को इनपुट का जो पॉइंट है, इनपुट का पॉइंट को मैंने ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद फिर से एक बार चेक करेंगे, ये वाला पॉइंट पे जो हमारा 5 वोल्ट बनना चाहिए था उस पर हमारा बन रहा है 3 वोल्ट, मतलब थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा है, क्योंकि इसका लोड जो 3.3 वोल्ट ट्रांजिस्टर का लोड था वो थोड़ा सा हट गया है, इसीलिए इस पर जो 1.8 तक बता रहा था उस पर हमारा 3 वोल्ट तक आ चुका है।
लेकिन अभी भी हमारा इस पे 5 वोल्ट नहीं बन रहा है। इसीलिए क्या करेंगे, इसका जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट रहता है हमारा ये वाला सेंसर पे चेक करेंगे। सेंसर का जो इनपुट है जो 5 वोल्ट है उसको ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद चेक करेंगे फिर से इसका जो वोल्टेज है वोल्टेज आता है कि नहीं। दोस्तों मैंने सेंसर का जो इनपुट है 5 वोल्ट इसको मैंने पूरी तरह से ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद इसको चेक करेंगे फिर से इसका जो 3.3 आ रहा था, 3 वोल्ट आ रहा था, उस पर 5 वोल्ट आता है कि नहीं। देखिए दोस्तों हमारा 5 वोल्ट आ गया है। मतलब क्या हुआ, हमारा जो सेंसर था सेंसर ही हमारा शॉर्टेज हो गया था, इसीलिए ही हमारा वोल्टेज नहीं बन पा रहा था। और ये जो रेजिस्टेंस के साथ हमारा डायोड दिया गया था, ये डायोड हमारा वोल्टेज को तैयार नहीं कर पा रहा था, इसीलिए ही हमारा वोल्टेज नहीं बन पा रहा था। और एक चीज़ देखिए, हमारा जो इंडिकेटर नहीं जल रहा था वो इंडिकेटर जलना शुरू कर दिया। मतलब दोस्तों क्या हुआ, हमारा इंडिकेटर जलने का मतलब हमारा इस पर 5 वोल्ट आ चुका है। और 5 वोल्ट आने के बाद इस पर अभी भी टीवी स्टार्टिंग नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारा 3.3 का जो हमारा रेगुलेटर है, रेगुलेटर का इनपुट मैंने ओपन कर दिया था, इसीलिए इसको सोल्डरिंग करना पड़ेगा। मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ, उसके बाद देखेंगे ये जो लोड लेता है, लोड लेने के बाद इसका 5 वोल्ट बनता है कि नहीं। दोस्तों मैंने 3.3 वोल्ट का जो रेगुलेटर को ओपन किया था उसको कनेक्ट कर चुका हूँ। और कनेक्ट करने के बाद दोस्तों देखिए इस पे जो इनपुट है, इनपुट पे हमारा 5 वोल्ट आना चाहिए। देखिए 5 वोल्ट बन रहा है, मतलब इसका लोड काट देने से भी हमारा वोल्टेज था और लगाने से भी हमारा वोल्टेज सही है। मतलब क्या हुआ, ये जो सेंसर था सेंसर ही हमारा ख़राब हो चुका था, इसीलिए सेंसर को चेंज करके नया वाला लगाना पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों देखिए हमारा इस पर जो हमारा इनपुट पे हमारा जो वोल्टेज था वो हमारा 9 वोल्ट तक हो गया था, 8.6 तक हो गया था। उस पर जब हमारा रनिंग हो गया वोल्टेज, ये 5 वोल्ट बनना शुरू कर दिया, तो इस पर हमारा देखिए 10.5 बनना शुरू हो गया है इनपुट पे। और आउटपुट पे जो 9 वोल्ट बता रहा है, ये 9 वोल्ट पे भी चेक करेंगे, देखिए हमारा 9 वोल्ट बन रहा है। मतलब दोस्तों हमारा ये स्विच पे स्विचिंग जो SW जो पिन है, SW पिन पे हमारा 3.3 बनना शुरू कर दिया। देखिए 3.3 है। उसके बाद देखिए ये जो इनपुट आउटपुट है हो रहा था जो वोल्टेज 9 वोल्ट, ये हमारा फॉयल एक रेजिस्टेंस के साथ हमारा ए वाला रेगुलेटर पे कनेक्टेड है। इस पे हमारा 7.7 बता रहा है, क्योंकि 7.7 बता रहा है, इस पे एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। और उसके बाद जो हमारा इस पे 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट बनना शुरू कर दिया। ये देखिए 4.9, मतलब इस पे भी जब हमारा स्विचिंग पे 3.3 आ गया, उसके बाद हमारा आउटपुट हो गया 9 वोल्ट। 9 वोल्ट से हमारा कनेक्टेड था 5 वोल्ट का रेगुलेटर, और 5 वोल्ट रेगुलेटर के हमारा 5 वोल्ट बनना शुरू कर दिया। और ये 5 वोल्ट कहाँ पे जाता है, एक तो दोस्तों हमारा प्रोसेसर पे ही जाता है, क्योंकि ये 9 वोल्ट और ये 5 वोल्ट हमारा एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को रन करने के लिए आईसी को देना ज़रूरी था। और उसके बाद ये जो हमारा ट्यूनर लगा रहता है, ये ट्यूनर पे भी हमारा इस पर 5 वोल्ट बनेगा। देखिए 5 वोल्ट पहुंच गया, मतलब ये भी 5 वोल्ट ऑन है और हमारा मेन प्रोसेसर भी ऑन है। मतलब सभी वोल्टेज सही होने के बाद हमारा टीवी पे पिक्चर भी आना चाहिए। ये देखिए हमारा टीवी पे पिक्चर भी आ चुका है, मतलब हमारा इंडिकेटर भी ऑन हो गया है और हमारा टीवी पे भी पिक्चर भी आ चुका है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, आज का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ। ये वाला हमारा ट्रांजिस्टर बोल रहा, ये वाला जो हमारा सेंसर था, सेंसर पे ग्राउंड के साथ हमारा 5 वोल्ट शॉर्टेज हो जाने के कारण ही हमारा इंडिकेटर नहीं जल रहा था। हमारा जो रेगुलेटर पे 3.3 बनना चाहिए, स्विचिंग के लिए 3.3 होना चाहिए, वो 3.3 भी रेगुलेटर ऑफ था। हमारा 3.3 पे जो इनपुट पे वोल्टेज होना चाहिए था वो वाला वोल्टेज नहीं पहुंच रहा था, और हमारा सिस्टम भी रन नहीं कर पा रहा था। जब हमें सेंसर का पॉइंट को मैंने ओपन कर दिया, तो ओपन कर देने के बाद क्या हुआ, ये वाला पॉइंट पे हमारा 3.3 पे इनपुट पे हमारा 5 वोल्ट पहुंच गया। और 5 वोल्ट पहुंचने के बाद इस पर 3.3 बनना शुरू हो गया, जो प्रोसेसर और हमारा ईप्रोम पे भी पहुंच गया। देखिए इस पे भी 3.3 पहुंच गया। और ईप्रोम रन करने के बाद हमारा जो स्टैंड बाई पिन था, वो स्टैंड बाई पिन से हमारा आ गया है ये जो रेगुलेटर पे
जो 4 पिन रेगुलेटर था 9 वोल्ट का रेगुलेटर, इस पे स्विचिंग पॉइंट पे हमारा 3.3 पहुंच गया और 3.3 पहुंचने के बाद हमारा 5 वोल्ट पे हमारा वोल्टेज इनपुट हो गया है और 9 वोल्ट बनना शुरू कर दिया और 9 वोल्ट बनने के बाद हमारा इस पे इनपुट हो गया 7.7। उसके बाद हमारा आउटपुट 5 वोल्ट बनना शुरू कर दिया और 5 वोल्ट बनने का मतलब ही हमारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रन कर गया और रन करने के बाद हमारा टीवी पे पिक्चर भी आ चुका है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।